देखिए यहाँ पर सीधा करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और दूसरा करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेसिक इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि sin थीटा cos थीटा और tan थीटा होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रिक से लाल, सबके नीचे में क ऐसे एक साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पास मैं क्या है अलग अलग लिखी हूँ, लाल क। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लंब, और इसका मतलब क्या है कर्ण। के का मतलब यहाँ पास क्या है आधार, और के का मतलब क्या है कर्ण है। इसका मतलब भी क्या है लंब, और एक का मतलब क्या है आधार। ठीक है, मतलब साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का मान लंब बटा आधार। इसको ट्रिक से लाल लगा करके याद रखते हैं, और साइन कॉस टेन इतना पता रहना चाहिए। अब देखिए पहला सवाल हल करते हैं। क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सीधा करना है ना। तो यहाँ पास हल करेंगे, तो यहाँ पास क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इस साइड वाला को लेफ्ट साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, तो यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी इसको हल करेंगे तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, जिसमें एक कोण कितना होता है 90 अंश रहता है, ए बी, और इसको से थोड़ा सा तिरछा बन गया है, ए सीधा आना चाहिए। ठीक है, लाइन देखिए फिर से मैं टैग बनाती हूँ। यहाँ पास क्या है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ए बी और सी, इसको कोण 90 अंश मानेंगे। ये हमारा लंब है, आधार, और ये क्या है कर्ण। ठीक है, तो यहाँ बस पहले तो इतना लिख लेंगे। देखिए यहाँ पास लिख सकते हो लंब बराबर कितना है ए बी। ठीक है, यहाँ पास मैं लिख दे रही हूँ, और कर्ण बराबर कितना है ए सी, और आधार बराबर कितना है बी सी। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको तो नॉर्मल लिख रहे हैं, इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे हम लंब बटा कर्ण, और घात 2 है तो इस तरीके से घात 2 लिखाएंगे। ठीक है, लंब करके पूरा भी लिख सकते हो इस तरीके से। धन कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और घात 2, पूरे की घात 2। अब इसको डायरेक्ट हम इसी तरीके से हल कर सकते हैं, या फिर ए बी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसी तरीके से हल करूँगी। यहाँ पर क्या होगा घात को अलग अलग करेंगे, लंब की घात 2 हो जाएगा, और कर्ण की घात 2, प्लस यहाँ भी क्या होगा आधार की घात 2 बटा कर्ण की घात 2 हो जाएगा। अब दोनों के नीचे सेम है कि नहीं है, सेम है। तो जब भी दोनों के नीचे सेम होता है तो एक बार लिखा जाता है। तो लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, और नीचे में क्या है कर्ण की घात 2। दोनों सेम है तो हमेशा एक बार लिखना है नीचे में इस तरीके से। अब यहाँ पास क्या लगेगा, यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास मैं लिख दे रही हूँ पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये क्या है हमारा कर्ण। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इस दोनों की जगह, इन दोनों की जगह हम क्या रख सकते हैं, कर्ण की घात 2 रख सकते हैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आगे इधर ही लिख दे रही हूँ। देखिए यहाँ पास लिख दे रही हूँ मैं, क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ लिखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, आगे लिखेंगे इसकी जगह लिख देंगे कर्ण की घात 2, और नीचे में पहले से क्या है कर्ण की घात 2 है। अब दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1, और 1 हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, तो 1 क्या हो गया राइट हैंड साइड, ए प्रूव दैट। ठीक है, 1, तो 1 हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। इसी तरीके से दूसरा को हल करते हैं। दूसरा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो सेम यहाँ भी समकोण त्रिभुज बना लेना। ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये 90 अंश होगा। इसको कोण थीटा भी मान लेते हैं,
यहाँ पर क्या है, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण और इसको आधार। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा को। अब याद रखना tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ठीक है, इतना याद रखना। यहाँ पर क्या होगा, 1 + tan थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं, ये तो sin बटा cos होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा। देखिए घात को 2 को बाद में लगाते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जो घात 2 है ना उसको बाद में लगाऊंगी। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा लिखते हैं। ठीक है, इस अब पूरे की घात 2 लिख देती हूँ, अभी घात को नहीं खोले, अब घात को खोलेंगे तो 1 + क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है, तो ये गुना करेंगे तो इसका इसके साथ गुना होगा और इसका इसके साथ गुना होगा। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 के साथ, प्लस sin स्क्वायर थीटा है 1, और नीचे में दोनों का गुना 1 और cos स्क्वायर थीटा है, तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा ही होगा। ठीक है, अब इन दोनों का मान क्या होता है, इन दोनों का मान क्या है, फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 अभी सिद्ध किए, तो ये फार्मूला लगेंगे यहाँ पास, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए प्लस में है दोनों चीज़, लेकिन क्या है, ये आगे पीछे लिखा है, cos + sin लिखा है, तो इसका मान 1 होगा ना, दोनों का मतलब वही है, और cos स्क्वायर थीटा होगा। अब क्या होगा, याद रखना, जो जैसे कि sin थीटा को क्या लिखते हैं, 1 बटा cosec थीटा लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से cos थीटा को क्या लिखते हैं, 1 बटा sec थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब ये बटेक फॉर्म में है, यहाँ पर क्या है, बटेक फॉर्म में है पहले से ही, तब इसको तिरछा कर देंगे, जैसे इधर लाएंगे तो sec थीटा इधर आ जाएगा ऊपर में, बराबर में 1 बटा cos थीटा हो सकता है, मतलब 1 बटा cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, sec थीटा, मतलब इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, sec थीटा। और यहाँ पर क्या है, घात 2 है, तो यहाँ पर घात 2, तो हमारा ये क्या होगा, राइट हैंड साइड क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।